हेलो बच्चों, ये आपका फोर्थ चैप्टर है द क्रेन एंड द क्रैब। आपको इसकी स्टोरी में सुनाती हूँ। क्वेश्चन आंसर मैं टिक करके आपको सेंड कर देती हूँ। फर्स्ट आप क्वेश्चन आंसर समझ लो, फिर आपको मैं स्टोरी बताती हूँ। पहला आपका क्वेश्चन है वाई द पॉन्ड ड्राइंग अप। तो ये है इसका आंसर। 1 year इट डिड नॉट रेन इज द शो पॉन्ड बिगन टू ड्राइंग अप। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड है व्हाट डिड द क्रेन से टू द फिश। तो यहाँ से सेकंड के अंदर द क्रेन वेंट टू द फिश एंड सेड सिस्टर एंड ब्रदर, यहाँ तक डाई। ये आपका सेकंड का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन आपका वाई डिड द क्रेन शो द पॉन्ड टू द फर्स्ट फिश। तो ये है द क्रेन शो द पॉन्ड फर्स्ट फिश बोट द बैग द फिश टोल्ड द अदर फिश अबाउट द लवली पॉन्ड फुल ऑफ वाटर। इसके बाद फोर्थ है क्वेश्चन आपका हाउ डिड द क्रेन कैरी द क्रैब। तो इसका आंसर ये है द क्रैब हेल्ड द क्रेन नेक विद द क्लॉथ द क्रेन फ्लू टॉवर्ड द ट्री। फिफ्थ है आपका हाउ डिड द क्रैब किल द क्रेन एंड वाई। ये आपका आंसर द क्रैब डग द क्ला इनटू द क्रेन नेक एंड किल्ड इट। फिर आपके ये हैं ट्रू का है सेंटेंस दिस इज योर ट्रू फ्रेंड। पॉन्ड का है द पॉन्ड इज द मिडिल ऑफ द वुड। कनिंग का है शी इज कनिंग। क्लॉज का है दे वर नॉट अंडर द क्लॉ ऑफ ब्रदर। ब्रांच का है पार्ट ऑफ द ट्री। ट्रू यानी शर्त, पॉन्ड यानी तालाब, कनिंग यानी चालाक, क्लॉ यानी पंजे और ब्रांच यानी शाखाएं होती हैं। इसके बाद ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट का फिश, सेकंड का क्रेन, थर्ड का नेक, फोर्थ का इंटेंशन एंड फिफ्थ का वीक। ट्रू फॉल्स है आपका रॉन्ग राइट राइट रॉन्ग राइट। फिर आपका मैचिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट में ये टिक है। इसके बाद है इसके बाद सेकंड का ये टिक है, थर्ड का सी नंबर है, फोर्थ का भी सी है, फिफ्थ का ए है। तो इस तरह आप अपने आप ये कॉपी में कर लो। इसके बाद मैं आपको चैप्टर बताती हूँ। ये क्रेन एंड द क्रैब की स्टोरी। क्रेन यानी सारस होता है, क्रैब यानी केकड़ा होता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर लिव ए लार्ज नंबर ऑफ फिश इन ए पॉन्ड। 1 year डिड नॉट रेन इट ऑल सो पॉन्ड बिगिन टू ड्राई अप नियर द पॉन्ड देयर लिव ए क्रैन विच वॉज वेरी कनिंग। बहुत दिनों पहले क्या हुआ था कि एक तालाब था, बहुत सारी मछलियाँ रहा करती थी, लेकिन एक साल से वहाँ बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वहाँ पे कोई भी मछली वहाँ पे तालाब सूखने लगा था। तो पास में ही वहाँ पर एक क्रेन रहता था, मतलब कि सारस जो बहुत ज़्यादा ही होशियार था, बहुत ज़्यादा ही चतुर था। तो द क्रेन वेंट टू द फिश एंड सेड सिस्टर एंड ब्रदर फिश आई लाइक अ वेरी सॉरी फॉर यू सून ऑल द वाटर विल ड्राई अप इन द पॉन्ड and you will die. Nearby there is bigger pond with a lots of water. You like I will take there one of one. वो उनके पास गए, उनसे कहता है कि बहनों भाइयों आपको देख के हमें बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी ख़त्म होने जा रहा है और आप धीरे धीरे मरने की कगार पे हो। यहीं पे बगल में एक इससे भी बड़ा पॉन्ड है, आप कहो तो वहाँ पे चलकर देख लो। तो द फिश आस्क इट इज़ ट्रू। तो वह फिश पूछती क्या ये सही बात है। दे सेड वन ऑफ यू मे सी इट द विथ। इसके बाद वो कहता है कि एक मेरे साथ चलो, चलकर देख लो अगर आपको विश्वास नहीं है तो। ऑल द फिश एग्री एंड सेंट वन फिश विद द क्रेन। द क्रेन शो द पॉन्ड इन द फिश एंड ब्रॉट टू इट बिग। इसके बाद जब वो दिखाकर वापस आया, क्योंकि उसको खाना था सारी फिश को, इसलिए उसने दिखा दिया कि यहाँ देखो बगल में एक वो है पॉन्ड है, तालाब बड़ा सा है। और फिश भी उनकी बात में आ गई और एक एक कर को बोला कि मैं अपने बीक में, बीक यानी होता है चोंच, ये देखो, तो इसमें बैठा कर मैं इसको लेकर जाता हूँ। और वो लेकर जाता और ट्री की ब्रांच में उनको मार देता, किल कर देता। नाउ ऑल द फिश वांटेड टू गो देयर फर्स्ट क्रेन पिक्ड वन हिज एंड बीक एंड फ्लाई अवे। ये देखो, उनको पेड़ की ब्रांच में ले जाता और वहीं पे बैठ के खा लेता। ऐसे कर करके उसकी पूरी फिश वहाँ की तालाब की ख़त्म कर दी, मतलब सबको खा लिया। सून नो फिश वर लेफ्ट देयर इन द पॉन्ड। बहुत जल्दी वहाँ पे कोई भी फिश नहीं बची तालाब में। बट स्टिल देयर वाज एन ओल्ड क्रैब। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा क्रैब रहता था। लो वो था देयर क्रेन शेड द क्रैब। इसके बाद क्रेन ने सोचा कि इसको भी उसी चाल के साथ मैं इसे भी फिनिश कर दूँ। तो क्या किया उसने, उससे बोला कि चलो मैं तुम्हें भी वहाँ तक छोड़ आता हूँ जाकर। लेकिन वो होशियार था, उसने कहा नहीं। कहता मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, तो तुम ऐसा करो मुझे अपने बैग पे ले बैठा कर ले जाओ। आई एम हैवियर एंड मे फॉल डाउन लेट मी सिट ऑन द योर बीक नेक। तो कहता है कि मैं तुम्हारे बैग के जगह तो मैं नेक पे बैठ जाता हूँ। तो कहता ठीक है ओके।
द क्रेन एग्री एंड द क्रैब हेल्ड द क्रेन नेक एंड द क्लॉ फ्लो द टावर ऑन द ट्री द क्रैब सनसेट द क्रेन इंटेंशन। इसके बाद उसको बैग में बैठा लिया था, लेकिन क्रैब जो है उसकी इंटेंशन समझ गया था, तो उससे पूछता है कि भाई तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वेयर आर यू टेकिंग मी माई डियर फ्रेंड। तो क्रेन बोलता है, हंसता कहता है कि मैं तुम्हें खाने ले जा रहा हूँ। तो वो उसके नेक पे बैठा हुआ था, मतलब पीछे बैठा हुआ था। जैसे उसने ये सुना, क्रैब को उसने खा लिया और इस तरह क्रेन की डेथ हो गई, मतलब उसको किल कर दिया। तो होता क्या है, सो चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर द रिजल्ट एविल द एविल। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। ये आपकी स्टोरी है, इससे लर्न करो, अच्छा सबके साथ करने की कोशिश करो और ये चैप्टर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। गुड लक।